अच्छा, अब हैंडआउट्स को लेकर कुछ टीचर्स को कभी कभी आपत्ति होती है। कहां पर? हैंडआउट्स के साथ एक समस्या ये आती है कि थ्योरी हमने लिख कर दे दी है और आपको अब क्लास में सिर्फ समझाना है। इसमें जो गड़बड़ी हो सकती है, एक गड़बड़ी नंबर 1, बच्चे को एक के बाद एक बहुत सारे हैंडआउट मिल जाएंगे, वो हैंडआउट खो जाते हैं। आप बच्चों को पाबंद करें, बिल्कुल चेक करें क्लास में कि बच्चे उस हैंडआउट को क्लास के नोट्स में चिपका लें, पेस्ट कर लें गम से, स्टेपलर से, कैसे भी। बच्चे इस काम को जल्दी नहीं करते। पहले तो बच्चे इसको छोड़ देंगे, वो सारे कागज इकट्ठे करेंगे, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें फेंक देंगे, इधर उधर घुमा देंगे। उसके बाद जब टेस्ट में पढ़ने की नौबत आएगी, उन्हें कागज नहीं मिलेगा, तो गलती किसकी होगी? आपकी। क्यों? वो कहते हैं पता नहीं क्या कराया, कुछ लिखाया, हमारे पास है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा अपने को। तो इसलिए अगर इससे बचना चाहते हैं तो डे 1 से आप इंसिस्ट करिए कि बच्चे बकायदा कॉपी में गोंद के साथ उसे पेस्ट कर लें, ताकि नहीं और नोट्स के साथ ही हैंडआउट्स ढंग से सिस्टमैटिकली उसको उपलब्ध हो जाए। दूसरा जो ऑब्जेक्शन टीचर्स का कहीं कहीं आया था, और स्पेशली जूनियर टीचर्स का या मिड लेवल टीचर्स का ज़्यादा आया था, वो ये था कि सब बच्चे को जब हैंडआउट मिल जाता है तो बच्चा क्लास में ध्यान से सुनता ही नहीं, उल्टे हैंडआउट से पढ़ता रहता है। देखिए, ऐसी समस्या तब ज़्यादा आती है जब आप लेक्चर को अनावश्यक धीमा खींच रहे हैं। बच्चे के पास हैंडआउट है, अगर बच्चे को ऑलरेडी जल्दी है, टाइम आपको उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, और प्लस हैंडआउट दिया भी इसलिए गया है कि आप अपनी स्पीड एक्सेलरेट कर लें। तो पहली बात, अगर आप कुछ थ्योरी खा जाएंगे तो बच्चा आपको टोकेगा भी, तो आपको वो हैंडआउट सावधानी से देख कर जाना होगा ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। दूसरा, हैंडआउट में सिर्फ डिक्टेशन का समय बचाने के लिए थ्योरी लिखी हुई है, समझाने का काम आपको करना है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करना होगा कि हो सकता है आपका वो पोर्शन, क्योंकि हैंडआउट हमने अधिकांश रूटीन पोर्शंस के दिए हैं जिसमें थ्योरी में डिक्टेशन का रूटीन काम ज्यादा है, तो ये सच है कि थोड़ा सा जो क्लमजी पोर्शन है उससे बचाने के लिए आपको हैंडआउट दिया हुआ है। तो आपको अपना फोकस इस तरीके से चेंज करना है कि मेन मुद्दे की बात आपने फोकस के साथ कही, समझाई, फिर आगे बढ़ गए। कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि साहब हैंडआउट देने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सबका सब वैसे का वैसे ही कराना पड़ता है। देखिए, यहां पर शायद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि दुनिया बदल भी जाएगी तो हम तो भैया जैसे चल रहे हैं चलेगा वैसे ही। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय कम नहीं पड़ रहा है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि वक्त बदल रहा है, स्टूडेंट्स की अपेक्षाएं बदल रही हैं। कुछ टाइम जहां जहां से हम चुरा सकते हैं, जहां जहां हम बचा सकते हैं, वहां हमें बचाना ही होगा। अब थोड़ा बहुत ये जरूर है कि जब आप बच्चे को हैंडआउट दे देते हैं तो बच्चा आपसे एक बेटर लेवल ऑफ लेक्चर एक्सपेक्ट करता है। क्यों? वो बहुत कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता है जो वहां नहीं लिखा हुआ है। तो थोड़ा तो आपको उस संदर्भ में तैयारी करके जानी पड़ेगी और कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इररिलेवेंट नहीं बोलना, लेकिन जो छपा हुआ है ध्यान रखिएगा वो सिर्फ इसलिए है कि आपको नोट्स डिक्टेट कराने का कॉमा फुल स्टॉप के साथ जो समय लगता था वो बच जाए। समझाने का काम अभी बाकी है। हम क्लासरूम कोचिंग चला रहे हैं, डीएलपीडी कोर्स नहीं चला रहे, टेक्स्ट बुक नहीं लिख रहे, क्योंकि हम क्लासरूम कोचिंग करा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ऑब्वियस है, ये बहुत स्वाभाविक है कि बच्चा वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। कागज छपा हुआ उसके पास है, पर उस कागज से उसकी बॉन्डिंग तब होगी जब आप उस हैंडआउट को सामने रखवा लें। ये चोरी ना रहे कि बच्चे हैंडआउट मत देखियो, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं। आप बकायदा उसको हैंडआउट को सामने निकलवा लीजिए, रखवा लीजिए। उसके मेन पॉइंट्स आप अंडरलाइन भी करवा सकते हैं कि हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसको अंडरलाइन कर लो, लिखने की बजाय अंडरलाइन कर ले, बच्चा उसको हाईलाइट कर ले। तो जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे, और थोड़ा सा आपको शुरू में इस आर्ट को परफेक्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हैंडआउट नंबर 1 टॉपिक से बचने का हथकंडा नहीं है कि हमने पढ़ाया नहीं जी हैंडआउट दे दिया, थोड़ा बहुत तो आपको डील करना होगा। दूसरा, इट इज नॉट अ टूल टू बी नेग्लेक्टेड। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है रेजोनेंस वाले जी पैसा ज्यादा आ गया तो बांट रहे हैं, कागज बांटने दो, हमको तो जो करना है कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए उसको दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप उसको देख लें, वो यूजफुल रहेगा आपके लिए। और
तीसरा, बच्चे उसको ढंग से पढ़ें, उसके साथ बॉन्डेड फील करें, इसलिए आप रीडिंग असाइनमेंट दे बकायदा उसको नोटबुक में पेस्ट कराएं। अगर इस तरह से आप उसको यूज करेंगे तो आपको समस्याएं भी नहीं आएंगी और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये स्पेशली उन सेंटर्स के लिए वरदान सिद्ध होगा जहां पर समय वैसे भी कम मिलता है। ये तो थी जी कथा हैंडआउट और केमिन्फोस की, जो कि एक ही एस्पेक्ट के दो पहलू हैं।